9वीं फेल होने पर विद्यार्थियों को नहीं मिल रहा प्रवेश, बर्बाद किया जा रहा गरीब बच्चों का भविष्य। सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य ने बनाया अपना कानून। नवीन शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 16 जून से हो चुकी है और स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रारंभ हो गई है। इस बीच नगर के सीएम राइज यानी कि उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 9वीं में फेल होने वाले विद्यार्थियों को स्कूल में पुनः पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। संस्था के प्राचार्य ने इसे लेकर अपना कानून लागू कर दिया है, जिससे दर्जनों बच्चों के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्राचार्य के अनुसार एक बार 9वीं फेल होने वाले विद्यार्थियों को उनकी संस्था में पढ़ने का अधिकार नहीं है। विद्यार्थी अपनी टीसी लेकर जा सकते हैं। प्राचार्य के इस नियम के चलते कई विद्यार्थी अपनी टीसी ले जा चुके हैं, मगर अब उनके पास आगे की पढ़ाई करने का कोई जरिया नहीं बचा है। जिन विद्यार्थियों का अभिभावक आर्थिक रूप से थोड़े सक्षम हैं, उन्होंने अपने बच्चों को दाखिल प्राइवेट स्कूल में करवा दिया है, लेकिन गरीब के बच्चे अब पढ़ाई छोड़ने के साथ मजबूर हो गए हैं और रोजगार की तलाश में जुट गए हैं। दरअसल शहर में उत्कृष्ट को छोड़कर कोई भी अन्य सरकारी हाई स्कूल नहीं है जहां जाकर 9वीं फेल विद्यार्थियों को प्रवेश मिल जाए। छात्राओं के लिए शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तो एक विकल्प के तौर पर है, मगर छात्रों को पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है। गौरतलब हो कि मुख्यालय में एकमात्र शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय है जहां छात्र और छात्राएं एक ही परिसर में अध्ययन करते हैं। वैसे तो हर साल उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी आते हैं, मगर यहां केवल उन विद्यार्थियों को प्रवेश मिल पाता है जिन्होंने 80% अधिक अंक से परीक्षा पास की है, या फिर ऐसे विद्यार्थी ही प्रवेश पाते हैं जिन्होंने उत्कृष्ट विद्यालय की पोषक माध्यमिक शालाओं से शिक्षा अर्जित की है, जिस कारण बड़ी संख्या में कम अंक से 8वीं की परीक्षा पास करने वाले और प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों को उत्कृष्ट में प्रवेश नहीं मिल पाता। इस परिस्थिति में मध्यम वर्गीय परिवार के अभिभावक जिनके बच्चे कक्षा 8वीं से उत्तीर्ण होते हैं, वह अपने बच्चों को नगर की किसी भी प्राइवेट संस्था में दाखिला दिला देते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा 8वीं के बाद शिक्षा से आमतौर पर वंचित हो जाता है। यह समस्या करीब 7-8 वर्षों से चली आ रही है, लेकिन विधायक, सांसद, मंत्री कोई भी इसे लेकर गंभीर नहीं है। इन नेताओं का दावा है कि गांव-गांव में सरकारी स्कूल खुले हुए हैं, मगर मुख्यालय के आसपास के करीब दर्जन भर गाँव के विद्यार्थियों को उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाता। इस पर सभी ने चुप्पी साधे हुए है। वहीं इन दर्जन भर गाँव के विद्यार्थियों के पास तहसील मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय के अलावा अन्य कोई भी विकल्प नहीं है। ज्ञात हो कि तहसील मुख्यालय कटंगी से सभी हाई स्कूल दूरी लगभग 15 से 20 किलोमीटर है। ऐसे में बड़ा सवाल तो यह है कि क्या तहसील मुख्यालय का विद्यार्थी हाई स्कूल की शिक्षा अर्जित करने के लिए इतनी दूरी तय करेगा और ग्रामीण अंचलों में जाकर शिक्षा अर्जित करेगा, जबकि बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यार्थी मुख्यालय आकर आना जाना करते हैं। दरअसल नेताओं के द्वारा सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं देने की एक बड़ी वजह यह भी है कि नेताओं के बच्चे इन सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते। आमतौर पर अधिकारी वर्ग भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए प्राइवेट स्कूलों में ही प्रवेश दिलाते हैं। सर्वविदित है कि सरकारी स्कूलों में आमतौर पर गरीब, दिहाड़ी मजदूर, किसान और निम्न वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के ही बच्चे पढ़ते हैं। संयोगवश जो संपन्न परिवार अपने बच्चों को यहाँ सरकारी स्कूलों में दाखिला दिला रहे हैं, वह स्थानीय लोग हैं जो अपने बच्चों को कम से कम 12वीं तक की शिक्षा कटंगी में दिलाना चाहते हैं, जो स्कूल के साथ साथ कोचिंग पर भी आते जाते हैं, मगर गरीबों के बच्चों के पास एकमात्र सरकारी स्कूल ही सहारा होता है। इससे भी अब उन्हें योजनाबद्ध तरीके से वंचित किया जा रहा है। राज्य सरकार सीएम राइज स्कूल जैसी नई संस्थाओं का गठन कर रही है, परंतु संभवतः पुराने हाई स्कूलों की हालत पर चिंतन नहीं हो रहा है। कटंगी मुख्यालय में लंबे अरसे से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने की मांग की जा रही है, ताकि ऐसे विद्यार्थियों को यहां प्रवेश मिल जाए जिन्होंने 8वीं कक्षा में कम अंक लाकर परीक्षा पास की है और जिन विद्यार्थियों को 10वीं के बाद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में मन मुताबिक विषय संकाय नहीं मिल पा रहा है। उत्कृष्ट विद्यालय के अपने एक अलग नियम, कायदे, कानून हैं, जिस कारण कम अंक से परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को यहां प्रवेश नहीं दिया जाता। वैसे तो सरकार समान शिक्षा का दावा करती है, लेकिन उत्कृष्ट विद्यालय में अंकों के फेर में विद्यार्थियों के साथ भेदभाव हो रहा है। गरीब वर्ग के बच्चों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है। इस बात को ना तो बच्चों के अभिभावक समझ रहे हैं और ना ही नेता अभिभावकों को यह बात समझने दे रहे हैं, जिस कारण हर साल सैकड़ों की संख्या में बच्चे पढ़ाई छोड़कर रोजगार की तलाश में महानगरों की तरफ पलायन कर रहे हैं और नेता इन गरीब बच्चों के अभिभावकों को गुमराह कर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं।
मेरा बच्चा 9वीं में फेल हो चुका है, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पर पढ़ाना चाहता हूँ। तो यहाँ के जो मेन अधिकारी थे अग्रवाल जी, उन्होंने साफ कह दिया कि यहाँ पर उसका एडमिशन नहीं हो सकता। हमारे पास नियम है, मैं उस बच्चे का एडमिशन नहीं ले सकते। तो नियम हमने बोले कि बताइए आप, तो बोले मैं देख के बताऊँगा, उसके बाद आपको जानकारी दूंगा। तो मैं अभी अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाऊँ, मेरे बच्चे का साल खराब हो जाएगा ऐसी स्थिति में। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट बस एजेंट हूँ, बस को आवाज़ मार के भरवाता हूँ, बाईपास सर्जरी का पेशेंट हूँ, रेटिना पेशेंट हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है कि मैं 3 बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकूँ। जिसमें मेरे एक बच्चा उत्कर्ष स्कूल में पढ़ता था, जिसका एडमिशन लेने से अग्रवाल साहब ने इनकार कर दिया।